क्या शंकर ज्वेलर के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है? तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको एक क्लियरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगा कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, या फिर इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वप्निल खांडे, ध्रुवी फाइनेंशियल्स की ओर से आपको ये आईपीओ के ऊपर पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। शंकर ज्वेलर का जो आईपीओ आ रहा है लगभग 367 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने के लिए आया हुआ है। उसमें से जो ऑफर फॉल शेयर रहने वाला है लगभग 93 करोड़ का उसका ऑफर फॉल शेयर रहने वाला है। और जो कंपनी जो है फ्रेश इशू है लगभग 274 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है कंपनी का। आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं तो कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है 18 अगस्त 2026 को आने वाला है और 20 अगस्त 2026 तक ये चालू रहने वाला है। अलॉटमेंट का जो स्टेटस है 21 अगस्त को समझ में आने वाला है कि आपको शेयर अलॉटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और वैसे ही जो लिस्टिंग है टेंटेटिवली संभावना है उसकी कि 25 अगस्त को इनका लिस्टिंग हो सकती है। अगर प्राइस बैंड के बारे में देखा जाए तो 88 रुपीज से लेकर 93 रुपीज का आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर प्राइस बैंड कट ऑफ पे अप्लाई करना चाहिए, मतलब 93 के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहिए। शेयर की जो लॉट साइज है 160 रुपए प्रति शेयर का लॉट साइज रहने वाला है। मल्टीपल ऑफ 160 में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट जो रहने वाला है 160 रुपए का रहने वाला है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,880 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। शंकर ज्वेलर जो कंपनी है 2005 में स्टेब्लिश हुई है और ये ज्यादातर हैंडमेड और कस्टमाइज जो ज्वेलरी है वो बनाती है। मुख्य रूप से 22 कैरेट और 18 कैरेट के ज्वेलरी बनाने में कंपनी का एक्सपर्टीज है, जिसमें चूड़िया, बैंगल्स, चोकर्स, झुमके, नेकलेस सेट, मंगलसूत्र, अंगूठिया, इन जैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें काफी कम लागत है, इस वजह से एसेट लाइट है उनकी कंपनी की। कंपनी जो है खुद की मैन्युफैक्चरिंग रखने से जगह वो जॉब वर्कर्स के थ्रू और कारागिरों के थ्रू अच्छे क्वालिटी का वर्क बना लेते हैं और वही कंपनी के दूसरे से कंपनी को देती है। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास में परमानेंट एम्प्लॉय 46 एम्प्लॉय है और 72 जॉब वर्कर्स है जो कंपनी के लिए काम करते हैं। अगर कंपनी के मुख्य ग्राहक के बारे में देखा जाए तो इसमें पीएनजी, कल्याण ज्वेलर्स, नोवेल ज्वेलर्स, जोया लुकास इंडिया, ऐसे इसकी कंपनी के डिफरेंट ग्राहक है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो पिछले साल में कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है। कंपनी के पास में एक कुशल कारागिरों का एक नेटवर्क काफी अच्छा उनके पास में है, वो कंपनी के लिए काफी अच्छा फायदा कमा के दे सकती है। एसेट लाइट मॉडल होने से कंपनी का जो ज्यादातर वैल्यू है एसेट लाइट है, वहाँ पे कंपनी का ज्यादा पैसा अटका नहीं है। कंपनी का इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। 22 कैरेट और 18 कैरेट में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी वो बड़े पैमाने पे बनाती है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफी अनुभवी मैनेजमेंट है, लगभग उनके पास में पूरा लंबे समय का ज्वेलरी का उनके पास में बिजनेस का अनुभव है। अभी तक कंपनी के कुछ फाइनेंशियल की डिटेल जानकारी। अगर कंपनी के इनकम के बारे में देखा जाए तो 31 मार्च 2024 को 1061 करोड़ का उनका इनकम था, वही 2026 में 1630 करोड़ का उनका इनकम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में देखा जाए तो 12 करोड़ का जो प्रॉफिट था लगभग वही 2025 में 40 करोड़ और वही 2026 में 106 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिख रही है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देखा जाए तो 2024 में 57 करोड़ का था, 2025 में 90 करोड़ का था और 2026 में लगभग 150 करोड़ का उनका रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 16% बढ़ के आया है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 165% बढ़ के आया हुआ है। तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको एक अच्छी लिस्टिंग रेट मिलने के चांसेस है, पर लेकिन कोई भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कि आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।